हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का साइंस। मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 जो कि फिजिक्स का पार्ट है। मैं आपको इसका कुछ दो क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी के बाहर के एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 112 एंड 113 है। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। ये दो क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलता है एक एथलीट या एन एथलीट बोल सकते हैं कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। मतलब कोई एक सर्कल होगा है ना, जिसका डायमीटर होगा कितना 200 मीटर है ना, होता है डायमीटर इस पार से उस पार, इस पॉइंट से इस पॉइंट। बोलते हैं डायमीटर इसका अगर 200 मीटर है 40 सेकेंड में, ठीक सुनते जाना, कंप्लीट करता है डायमीटर को 40 सेकेंड में। फिर बोलता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ये कितना दूरी तय कर देगा 2 मिनट 20 सेकेंड में। डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, वो पहले कहाँ था और अब कहाँ है, उसका इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट दोनों क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में होता है पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकालना है। तो ये आसान है। सबसे पहले हम ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, ये बताया है कि डायमीटर इतना है 40 सेकेंड में, तो ये जो डिस्टेंस दिया वो 40 सेकेंड का दिया है। तो हमको पहले जानना है ये सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक पूरा ये पूरा कितना लेंथ है, मतलब हमको सबसे पहले सरकमफ्रेंस निकालना होगा। मैथ्स का सेक्शन है। सरकमफ्रेंस कैसे निकलता है, आपको रेडियस पता होना चाहिए। ये डायमीटर से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, लिख दो डायमीटर ऑफ ट्रैक कितना दिया, 200 मीटर दिया है। ठीक है, सबसे पहले इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे ट्रैक का, सरकमफ्रेंस ऑफ ट्रैक। इसे क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर। अब देखो तो ये 2 और आर, अगर 2 पाई आर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 आर और पाई को अलग। अब ये 2 आर जो है वो क्या बना सकता है, डी नहीं बना सकता है। देख लो 2 पाई आर होता है ना, फॉर्मूला 2 पाई आर ये होता है। पाई को अलग कर दो, 2 आर को अलग कर दो। ये 2 आर, ये 2 और आर आगे जो पीछे था उसको अलग से लिख दिए। अभी 2 आर क्या होता है, डायमीटर नहीं होता है, तो ये भी फॉर्मूला होता है पाई डी। याद रखना किसका फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस का। इसको हम पाई डी भी बोल सकते हैं। अब पाई डी के मदद से हम क्या निकाल सकते हैं बताओ। पाई डी के मदद से हम निकाल सकते हैं पाई, और डी का मान तो पता ही है 200, तो इसको बोल सकते हैं 200 पाई। ठीक है, सरकमफ्रेंस। या फिर हम पाई का मान भी यहाँ बैठा सकते हो। पाई का मान कितना होता है 22/7, ऐसे करके इसको निकालेंगे कितना होगा, ये 22 दूनी 44, 4400/7 मीटर, कुछ ऐसा हो जाएगा सरकमफ्रेंस ट्रैक का। अब इसके बाद क्या बताना है, अब ये 40 सेकेंड का था, ये कितना सेकेंड का था, 40 सेकेंड का था, इन 40 सेकेंड। तो हमको अब जानना है कितना है, 2 मिनट 20 सेकेंड का। यही आपका आंसर हो जाएगा। 40 सेकेंड में वो जो ट्रैक था ना, ट्रैक उसमें कितना गया, तो पहले जो डायमीटर था उस डायमीटर से सरकमफ्रेंस निकाल लिए, वो 40 सेकेंड का था। तो हमको अब जानना है 2 मिनट 20 सेकेंड का। 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना सेकेंड होता है पहले वो जानना होगा। कैसे करेंगे, तो पहले हम 1 सेकेंड का जान सकते हैं, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कैसे निकाल सकते हैं, ये 40 कहाँ चल जाएगा, नीचे नहीं आ जाएगा, इसके लिख सकते हो डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, लिख लेना डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड एग्जाम में। 40 कहाँ आ जाएगा, ऐसे नीचे 0 0 काट सकते हो। अब इस 4 को काट सकते हैं 11 बार में, तो कितना आ रहा है यहाँ देखो 110/7 आ रहा है। कितना, 1 सेकेंड में। अब हमें कितना पूछा है, 2 मिनट 20 सेकेंड का, यही ना पूछा है, देख लो। तो फिर लिख देंगे सो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड। देख लो मेरे भाई, कुछ ऐसा ही बनेगा ये। अब 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कैसे निकालेंगे, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में एक्चुअली होता कितना पहले वो जानना होगा। अब 2 मिनट में कितना होगा, 120 सेकेंड होगा। 120 में 20 प्लस करोगे, इसका मतलब कितना हुआ, ये 140 सेकेंड। इसी का 140 निकाल देंगे, इसी को 140 से इंटू कर दो ऐसे। अब इंटू करके देखो कितना आएगा, 7 2 14 20 हुआ। अब ये इंटू करो कितना आ रहा है, 11 2 22 और 2 ठो 0, यही होगा आंसर 2200 मीटर। देख लो कैसे कैसे किए। सबसे पहले जो हमको डायमीटर पता था उससे सरकमफ्रेंस निकाल लिए 2 पाई आर। 2 आर को डी भी बोल सकते हैं, सीधा 2 पाई डी कर दिए, पाई डी, डी का मान और पाई का मान। इससे क्या निकल गया 40 सेकंड, क्योंकि 40 सेकंड का दिया था ना 200, तो 40 सेकंड का पूरा सरकमफ्रेंस निकल गया। अब हम क्या किया, हमको निकालना था 2 मिनट 20 सेकंड, मतलब 140 सेकंड का निकालना था। तो पहले 1 सेकंड का जान गया, 1 सेकंड जाने के लिए 40 नीचे आ गया। 1 सेकंड निकालने के बाद हमको जितना सेकंड का पूछा उतना से गुना कर दो, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। पहले 1 सेकंड
का निकाल लो, फिर जितना का पूछा उतना से गुना कर दो। 1 सेकंड का निकल गया, अब जितना का पूछा था 120 कैसे हुआ, 2 मिनट में 120 सेकंड और 20 तो 140 सेकंड हो रहा है, तो 140 सेकंड का निकाल दिए, इंटू कर दिए, 2200 आ गया। तो यही होगा डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकंड। थोड़ा सा और क्या बच गया, अब इसमें क्या बच गया, डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो पहले कहाँ था और अब कहाँ है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है वो, या वो 2200 जब घूमा है तो पहले जानना पड़ेगा कितना चक्कर लगा रहा है वो, तभी हम जान पाएंगे। वो कैसे जान पाएंगे, यहाँ देखो थोड़ा सा, 40 सेकंड में एक चक्कर था 40 सेकंड में। हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं अगर आपको दिखेगा तो, नंबर ऑफ राउंड्स, थोड़ा जगह का कमी है भाई, सब एडजस्ट करना एक ही बार में। अब नंबर ऑफ राउंड्स कैसे जान सकते हैं, कितना चक्कर वो लगाया है, वो हम जान सकते हैं कितना चक्कर वो लगा रहा है। तो नंबर ऑफ राउंड्स जानने के लिए क्या करना होगा, पहले टोटल टाइम जानना होगा। कितना टोटल टाइम था, 140 सेकंड था, 140 सेकंड टोटल वो चला है, और एक चक्कर है कितना था, 40 सेकंड था। इसको जब तुम काटोगे तो 3.5 आएगा, 3.5 राउंड्स। इसका मतलब वो 3.5 चक्कर लगाया है। 40 सेकंड में एक चक्कर, फिर 40 सेकंड में दूसरा चक्कर, 80 सेकंड हो गया, फिर 40 में तीसरा, तो 120 सेकंड हो गया। अब और कितना सेकंड बचा, 20 सेकंड बचा, तो और 20 सेकंड में आधा चक्कर ही मार पाएगा। इसका मतलब 3.5 चक्कर लगाया होगा। अब डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करें, यहीं पर देख लो थोड़ा सा, अगर एक सर्कल है, यहाँ से वो आदमी चालू कर रहा है, यहाँ से चालू किया, एक बार ऐसे घुमा, एक चक्कर हो गया, 40 सेकंड चला गया, फिर एक बार घुमा, 2 चक्कर हो गया, 80 सेकंड चला गया, फिर एक बार घुमा होगा, 3 चक्कर हो गया और एक 120 सेकंड चला गया। अब जो बचा 20 सेकंड, वो 20 सेकंड में कितना घूम पाएगा। अगर 40 सेकंड में पूरा घूम रहा है तो 20 सेकंड में कितना घुमा होगा, जस्ट इसका आधा। वो यहाँ से यहाँ ये दूरी तय किया होगा, देख लो, यहाँ से ऐसे 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 आया होगा और यही दूरी तय किया होगा, और 100 आधा मिनट चला गया, 140 सेकंड हो गया है। ठीक है, 40 सेकंड में एक चक्कर मार रहा है, तो 20 सेकंड में आधा चक्कर मारेगा। जो लास्ट का 20 सेकंड बच रहा है ना, 3.5 चक्कर कैसे पता चला, लास्ट का 20 सेकंड जो बच रहा है उसमें आधा चक्कर लगाया है। अब आधा चक्कर का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले ये पॉइंट में था, अब ये पॉइंट में। हमको डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, तो ऐसे घूम के थोड़ी आएंगे, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सीधा आएंगे, और इसी सीधा को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली में वो डायमीटर है। ठीक है, लिख लो, इट कंप्लीट्स 3.5 राउंड्स। कैसे पता चला, लास्ट का जो है फॉर लास्ट 20 सेकेंड कितना राउंड होगा, हाफ राउंड। कैसे पता चला लास्ट के 20 सेकंड बच रहा है, क्योंकि 40-40 का एक एक चक्कर है, 40-40 करके 3 चक्कर मारा, और जो 20 सेकंड बच गया तो उससे आधा ही चक्कर मार पाएगा, 40 में एक चक्कर होता है, तो आधा चक्कर मारा। अब आधा चक्कर कैसा हो सकता है, वो जिस जगह पे था उसके जस्ट वो सामने होगा, आधा चक्कर जस्ट एकदम सीधा होगा, क्योंकि गोल घूम के आधा जा चुका है, तो एकदम जस्ट उसके सीधा में होगा आधा चक्कर। ये सीधा एक्चुअली है क्या, डायमीटर है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक्चुअली में होगा क्या, डायमीटर ही होगा। आपको डायमीटर पता है कितना है, 200 मीटर, तो यही होगा आंसर, 200 मीटर होगा आंसर इसका। किसका, डिस्प्लेसमेंट होगा 200 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस होगा 2200 मीटर। ये है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, अब अगला वाला, ये तो आपको आसान दिख रहा है एकदम, इसको फटफट कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। बोलता है एक बॉल को जेंटली ऊपर से छोड़ा गया है। ठीक है, कभी भी हम 2 चीज़ यहाँ लिख दे रहे हैं भाई, आप लोग देख लो, समझ लो, दिख रहा है ना, अप डाउन। जब ऊपर से छोड़ेंगे, ठीक है, अप का मतलब, या फिर समझ लो अप का मतलब जब ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, अप का मतलब ऊपर फेंक रहे हैं, डाउन का मतलब नीचे आ रहा है, एरो दिख रहा है ना। जब ऊपर फेंक रहा है, अप का मतलब अपवर्ड, मतलब ऊपर जब जा रहा है, उस टाइम पे क्या होता है, यू कुछ ना कुछ रहेगा, बट वी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, याद रखना। और जब ऊपर से छोड़ेंगे तो यू कुछ ना कुछ नहीं, यू 0 हो जाएगा और वी कुछ ना कुछ रहेगा। आपको बस 0 कौन होता है वो याद रखना है, बाकी जिसके बारे में नहीं बात कर रहे वो कुछ ना कुछ होगा। जब ऊपर फेंकेंगे तो वी 0 है, और जब छोड़ेंगे तो कौन 0 है, यू 0 है। बस इतना याद रखो, ऊपर में वी 0 है, ऊपर में वी 0 याद रखना। कोई एक ही याद रखो तो अगला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं फिर से, अप करेंगे तो कौन 0, वी 0, और डाउन करेंगे तो यू 0। बस इतना ही लिख रहे हैं, बाकी आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे कौन सा केस है, छोड़ रहा है, नीचे छोड़ रहा है ना, तो कौन 0 होगा, यू 0 होगा। तो फटाफट लिखो, u = 0 मीटर
पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर कहाँ, हाइट आपको पता है h, या s भी लिख सकते हो, s होगा 20 मीटर। अब देखो ये चैप्टर मोशन में है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन डाला हुआ है अपवर्ड डाउनवर्ड का। अपवर्ड डाउनवर्ड में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, एस एच बन जाता है, ए जी बन जाता है, बट आपको ये एक्सेलरेशन पता है तो ये वही क्वेश्चन है नॉर्मल वाला। फिर अब देखो ये यूनिट देख के समझो, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो ए का मान कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तो कुछ नहीं दिया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता कौन से वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, यू पता है तो वी पूछा है। अब कौन से फॉर्मूला से निकल सकता है, कौन कौन सा होता है फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, वी इक्वल टू यू प्लस 80 है, और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर है, ये है। तो इससे निकल जाएगा फर्स्ट लॉस। देख लो यू पता है, ए पता है, एस पता है, तो वी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2as, यू तो 0 का स्क्वायर, 2 इंटू ए का मान 10, एस का मान 20, कितना होगा 10 दूनी 20, 20 20, 20 गुना 20 400। अब वी अगर 400 तो इसका रूट कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड आएगा ना, तो वी आपका निकल गया। मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हिट करेगा ग्राउंड को। फिर पूछता है कितने समय के बाद करेगा, वो भी पूछा है। तो हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं, इससे टाइम निकालो, वी पता है, यू पता है, ए पता है। सो क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80, v कितना है 20, ये तो 0 है, a कितना है 10, और टाइम कितना है नहीं पता मेरे भाई। अब कैसे बनेगा, बन जाएगा ना, इधर आ जाते हैं। अब देख लो ये क्या हो गया 20 इक्वल टू 10t हो गया। अब ये 10 कहाँ जाएगा 20 के नीचे, तो t इक्वल टू कितना आएगा 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद ग्राउंड को हिट करेगा, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हिट करेगा। अगर एक्सेलरेशन इतना होगा, डिस्टेंस दूरी इतना होगा, अगर दूरी 20 मीटर होगा तो देख लो है ना, एस का मान 20 बैठाएं, ए का मान 10 बैठाएं, 20 दूनी 40 दूनी 400, 400 का रूट 20 होता है। फिर यहाँ 20 बैठाएं, ए का मान 10 बैठाएं, टाइम निकल गया 2 सेकंड। ऐसे करके बनेगा वीडियो। मैं आपको ये 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हो, बहुत ईजी है। और भी क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।